बड़ी खबर इस वक्त की। 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ दौरे पर रहेंगे। लखनऊ के लिहाज से, उत्तर प्रदेश के लिहाज से और देश के लिहाज से बड़ा वक्त है। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया, खुद सुनिश्चित किया कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं सभी अधिकारी और मंत्री वर्ग भी। साथ ही लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। लखनऊ को खूबसूरत पेंटिंग से सजाया गया है। खूबसूरत कलाकृति आपको दीवारों पर उकेरी हुई दिख जाएगी। साफ सफाई का बेहद खास ख्याल रखा गया है। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को देखते हुए हर वो तैयारी पुख्ता की गई है जो जरूरी है, चाहे वो साज सज्जा है, चाहे वो साफ सफाई है या फिर सुरक्षा के इंतजाम है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा खास माना जा रहा है। लखनऊ का दौरा कल 10 फरवरी को, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कोशिश ये है ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करवाया जा सके। ऐसे में लखनऊ में इंतजाम किस तरीके के हैं, दीवारें किस तरीके से सजाई हुई हैं खूबसूरत पेंटिंग के साथ, आकर्षक पेंटिंग के साथ, और साथ ही साथ साफ सफाई पहले से कहीं ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। बड़ी बात यह भी कि जो पर्यटक हैं उनका इमामबाड़ा में एंट्री आज और कल के लिए बंद की गई है, ताकि सुरक्षा इंतजाम और ज्यादा कड़े और ज्यादा पुख्ता कर सकें, कहीं भी कोई भी कोताही ना बचे। 10 फरवरी को यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा लखनऊ का, और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही होना है। मेहमानों की अगवानी की जाएगी। इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने की हर तैयारी है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, सिर्फ लखनऊ में ही तैयारी नहीं है, बल्कि देश भर में ये चर्चा हो रही है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर कैसे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश को लेकर आना चाहिए, कैसे इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया जाए, कैसे इंतजाम बखूबी सुनिश्चित किए जाएं, कहीं भी कोई कोताही ना बचे। इसको लेकर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया। रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। रवि, लखनऊ की जो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर मैं देख रही हूं, दर्शक देख रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर अंदाजा हो पा रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर तैयारियां कैसी हैं। दीवारें खूबसूरत तरीके से पेंटिंग से सजा दी गई हैं, साफ सफाई पहले से बहुत ज्यादा नजर आ रही है, सुरक्षा के इंतजाम भी कड़े होंगे। नया सा नजर आ रहा है, जिससे नया क्या हो, जो पूरी राह है वो पूरी खूबसूरत कर दी गई है, चाहे वो फूलों के जरिए की गई हो या रंगों के जरिए की गई है। हर तरफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और G20 इसको प्रसारित करते हुए नोटिस लगी हुई है, और बाकायदा पूरी सरकार इस पूरे काम की तैयारियों को लेकर सतर्क। रवि, आवाज में आपकी कुछ दिक्कत है, उसे ठीक कराने की कोशिश करते हैं। आप बता रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आए। लखनऊ में दरअसल जो पर्यटक पहुंचते हैं खास पर्यटन स्थलों पर, ऐसे में तैयारी ये भी है कि इमामबाड़ा में आज और कल के लिए पर्यटकों की एंट्री को बंद कर दिया गया है। आम लोग एंट्री नहीं कर पाएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के चलते ही ये फैसला किया गया है। सुरक्षा इंतजाम और ज्यादा कड़े, और जो पर्यटन स्थल हैं वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ ना हो, बहुत ज्यादा जमावड़ा ना हो, सुरक्षा इंतजाम कड़े किए जा सके, इसकी हर तैयारी है। 5 तस्वीरें फिलहाल टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कैसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक तैयारियां पूरी की गई। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों को देखा और परखा भी। लखनऊ सज धज कर तैयार है, साफ सुथरा लखनऊ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए तैयार है। पीएम मोदी के हाथों ही इस समिट का उद्घाटन होना है। कल यानी कि 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ दौरे पर रहेंगे, और जैसे मैंने कहा कि इस समिट के जरिए इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने की हर संभव कोशिश होगी। इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश के लिहाज से आए और बेहतर विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात का बार बार जिक्र इन दिनों कर चुके हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिहाज से भी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद पहुंचना, इस कार्यक्रम का उद्घाटन करना, निवेशकों को
आकर्षित करना, ऐसी कई वो जरूरी बातें हैं जिन पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया है। प्रधानमंत्री का पहुंचना और उद्घाटन करना भी इस कार्यक्रम के लिए बड़ी बात है। ऐसे में तैयारियां किस तरीके से की गई हैं, क्या कुछ इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है, ये रिएक्शन आप सुनिए, फिर आगे रवि से बात करेंगे। पर्यटन निगम की माध्यम से 3 टेंट सिटी स्थापित की गई, 250 टेंट्स की, और यह एक पूरा बहुत बड़ा टेंट्स का जमावड़ा है। इसमें 5 स्टार फैसिलिटीज दी जाएंगी। जो मेन्यू है या जो भी वहां पर भोजन की व्यवस्था होगी उसमें मिलेट्स भी, क्योंकि ये इंटरनेशनल मिलेट ईयर चल रहा है, इसलिए मिलेट्स के भी बने हुए खाद्य पदार्थ परोसे जाएंगे। इसके साथ ही साथ वहाँ पे स्पा की सुविधा है, वेलनेस सेंटर, सुबह सुबह योगा होगा, पंचकर्म आयुर्वेद का ट्रीटमेंट भी है, कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे शाम को, और साथ ही साथ जो है पूरे के पूरे एरिया में, जैसे जो लोग अतिथि आएंगे अगर परिवार के साथ में भी आते हैं तो और टेंट में रुकते हैं तो उनको इंगेज करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो डेलीगेट्स हैं वो तो चले जाएंगे मुख्य कार्यक्रम में, लेकिन अगर उनके परिवारजन हैं तो उनके लिए भी वहां पर जैसे मेहंदी लगाने के लिए लोग रखेंगे। अब यहाँ का टांगा जो लखनऊ में आकर के कि भाई अगर आपको टांगे की सैर करना है तो उसी इलाके में कर लीजिए, या वहाँ पर जो है कल्चरल जो फोक डांसेस होते हैं उनके स्टेप सीखना है तो हमारे जो फोक डांस के ट्रूप्स रहेंगे वो उनको सिखा सकते हैं। स्केचेस बनवाना है तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट को लेकर के पूरा का पूरा एक वहाँ पर सुविधाएं दी जा रही है। शिक्षा के लिए लॉकर रूम वहाँ पे एक अलग से बनाया गया है ना, और हर एक को लॉकर दिया जाएगा, प्रत्येक टेंट वाले को, और पूरा गेटेड है वो चारों तरफ से। एक कैंपस, हर कैंपस जो है अपने आप में पूर्ण रूपेण सुरक्षित है। वहाँ पे पुलिस चौकी टेम्परेरी तौर पर स्थापित की गई है सभी जगह पर। फायर टेंडर वहाँ खड़ा रहेगा, फायर की गाड़ियाँ हमेशा खड़ी रहेंगी और उनके स्टाफ भी वहाँ पर खड़े रहेंगे। साथ ही साथ जो है सीसीटीवी कैमरे लगा करके पूरी उसकी देखभाल होगी। यानी ये समझ लीजिए कि पार्किंग पर्याप्त दी गई है, सुरक्षा पर्याप्त दी गई है, और मैदानता हॉस्पिटल के साथ में और हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के साथ में टाई अप करके, क्योंकि वहाँ से बिल्कुल करीब है, सटा हुआ है ये तमाम हॉस्पिटल्स, तो वहाँ पे डॉक्टरों की टीम भी रखी रहेगी। 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश के सभी महत्वपूर्ण बिजनेस हाउसेस के द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त माह अगस्त तक 4 महानगरों में G20 के विभिन्न मीटिंगें होंगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संयोग है कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन और पुलिस को इस चुनौतीपूर्ण कार्य को सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई है, और इसके लिए संपूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। जो भी कार्यक्रम स्थल हैं इनके वहां की सुरक्षा व्यवस्था तथा रूट की सुरक्षा व्यवस्था, इसके अतिरिक्त ट्रैफिक में कोई व्यवधान न हो, एम्बुलेंसेस के चलने में कोई दिक्कत न हो, आम जनता को इसके कारण कोई कठिनाई न हो, इसके लिए संपूर्ण प्रबंध किए गए हैं। आपने देखा तैयारियां किस तरीके से की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। अब बड़ा अपडेट आप जानिए, लखनऊ से जुड़ा हुआ ही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में मेहमानों के लिए गाड़ियों का काफिला भी देखा गया है। आवागमन के लिए लग्जरी गाड़ियों का काफिला मंगाया गया है, जिसमें दिल्ली चंडीगढ़ से 1750 गाड़ियां मंगवाई गई हैं। इनमें 800 लग्जरी गाड़ियों का काफिला भी शामिल है। इन्हीं गाड़ियों के जरिए मेहमानों की आगवानी की जाएगी, उनका स्वागत किया जाएगा। इसमें जगुआर है, रेंज रोवर जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं जिसमें मेहमान घूमेंगे। यहाँ सड़कों पर इसी तरह की व्यवस्था नजर आ भी रही है। गाड़ियों की खेप आज 10 बजे तक राजधानी पहुंचेगी, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और ऐसे में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर मेहमानों की मेहमान नवाजी में कोई भी कमी ना रह जाए, लग्जरी गाड़ियों का काफिला मंगाया गया है।
आवागमन के लिए लग्जरी गाड़ियों का काफिला दिल्ली से चंडीगढ़ से पहुंचेगा। रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, दिल्ली चंडीगढ़ से खास तौर पर लग्जरी गाड़ियां मंगवाई गई हैं मेहमानों की आगवानी के लिए, और किस तरह के इंतजाम है? मेहमान कब से पहुंचना शुरू हो जाएंगे? क्या कुछ उनकी व्यवस्था है? कहां रहना होगा? कहां घूमना फिरना होगा? क्या कुछ खाने की व्यवस्था है? अगर आप बता पाए तो। देखिए, तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और बाकायदा इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के अलग अलग विभाग हैं, वो इसमें काम कर रहे हैं। चाहे एलडीए ने काम किया है, या नगर निगम की बात करें, या पीडब्ल्यूडी की बात करें, या सिद्ध निगम की बात करें, या उसके अलावा जितने भी विभाग हैं वो सभी कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे हैं। कोशिश ये है कि उत्तर प्रदेश को किस तरीके से विकास के राह पर आगे लेके जाना है और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अधिक निवेश आए, ताकि उत्तर प्रदेश में रोजगार के जो साधन है वो उपलब्ध हो और मौके मिले लोगों को। उत्तर प्रदेश को किस तरीके से बेहतर बनाने की कोशिश है वो लगातार की गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जो मेहमान आएंगे इसमें शामिल होने के लिए उनके आने और रहने के सारे प्रबंध हैं वो किए गए हैं। सुरक्षा के भी तमाम से इंतजाम किए गए। इसके लिए बाकायदा पुलिस मुख्यालय पर बैठक की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसकी समीक्षा की और तैयारियों के बारे में जानकारी ली है। वही बता दें, गाड़ियों का जहां प्रबंध किया गया है, वही खान पान से संबंधित तमाम सारे जो व्यंजन है वो मेहमानों की खातिरदारी के दौरान उनको पेश किए जाएंगे। यानी कि कुल मिला के अगर बात करें, तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं। और अगर शहर की बात करें तो शहर को पूरी तरीके से सजाया गया है। हर तरफ लाइटों से जहां पूरी सड़कें हैं वो जगमग हैं, सभी जो इमारतें हैं वो जगमग हैं। उसके अलावा जो फूल पौधों को गमलों के जरिए पूरे शहर को सजाया गया है। एयरपोर्ट से लेकर जहां पे आयोजन होना है कार्यक्रम का, वहां तक पूरी व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं और पहले भी बाकायदा इसको लेकर तमाम बैठकें हैं वो की गई हैं। मुख्यमंत्री खुद इस पूरे तैयारियों की समीक्षा करते रहे हैं और कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा मौका होगा 10, 11, 12 में जब ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। और इस मौके पर जो तमाम सारे अतिथि आएंगे उनके स्वागत को लेकर इस पर नजर रखे हुए है, किसी भी तरह से कोई कमी ना रह जाए, कोई कोताही ना रह जाए। लेकिन इससे पहले भी मैं आपसे जानना चाह रही थी आम लोगों का रिएक्शन, आम लोग क्या सोचते हैं इस समिट को लेकर, वो आपसे जानूंगी।